हेलो, नमस्कार। सबका पुनः स्वागत है। आज हम और एक बैच फ्लावर रेमेडी वाइट चेस्टनट के बारे में जानेंगे। यह किन लोगों को बहुत उपयोग हो सकती है और किस संदर्भों में दे सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पुराने ज़माने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड रहता था जिसमें सुई रखने से अपना एक डिस्क रख कर उस पर सुई रखने से और उसको चलाएंगे तो गाना बजता था। अगर उस डिस्क में कुछ होल या कुछ स्क्रैच गिर गया तो वह सुई उस जगह आकर अटक जाती थी और बार बार एक ही शब्द को घुमाती रहती थी, वह उससे बाहर नहीं आती थी। इस तरह कई लोगों के दिमागों में कुछ ख्याल बार बार चलता रहता है जिससे वे बाहर नहीं आ सकते हैं। पहले हम बच्चों में देखेंगे जिनको यह वाइट चेस्टनट की ज़रूरत होती है, वे किस तरह से ये महसूस करते हैं। हम कई बच्चों को देखते हैं जो बोलते हैं कि हमारे सर में ये कुछ चल रहा है, सारा टाइम कुछ ना कुछ ख्याल आ रहा है लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ सकता हूँ। एक ही तरह के थॉट्स आते रहते हैं और वे बार बार आते रहते हैं। मुझे उससे छुटकारा पाना चाहिए लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं इस थॉट्स को नहीं पूछा लेकिन फिर भी वे आते रहते हैं और मुझे बहुत तंग करते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस थॉट से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। उनके माइंड सारा टाइम काम करता रहता है, उनको थोड़ी समय के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। अगर हम इस तरह के बच्चों को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये इसका सोच और किधर जा रहा है, ये यहाँ है, फिजिकली है लेकिन उनका माइंड इधर नहीं है। और इस तरह के थॉट्स चलते रहने के वजह से उनको वो बहुत समय इनको हेडेक भी आती है क्योंकि उनका माइंड पूरा टाइम चलता रहता है। इस तरह के बच्चों को हम अगर वाइट चेस्टनट देते आएंगे तो उनका माइंड शांत रहेगा और वे इस तरह के सोच से छुटकारा पा सकते हैं और वे भी रिलैक्स हो सकते हैं। इस तरह के बच्चों को हम कभी कभी उनका माइंड में थॉट चलता रहता है तो हम उसके एक्शंस देख सकते हैं। कभी कभी वे हाथों को हिलाते रहते हैं या सर को इस तरह नहीं तो उस तरह घुमाते रहते हैं। वे अपने सोच में रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो बाहर के लोगों को लगता है कि वह क्या कर रहा है, ये तो कुछ कर रहा है जो यहाँ तो कोई भी नहीं है लेकिन ये कुछ ना कुछ कर रहा है, इसको क्या हो गया, ऐसे सबको लगता है। अब हम देखेंगे बड़ों जिनको वाइट चेस्टनट की ज़रूरत होती है वे किस तरह से बिहेव करेंगे। किसी को अगर प्यार हो गया तो इस तरह के बड़ों उनको सारा टाइम उस प्यार की याद आती रहती है और वे उसी सोच में रहते हैं। उनको अब क्या करना है उसको पता नहीं चलता है, वे सारा टाइम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं हम इसको शादी करेंगे फिर उसको हमारा बच्चा होगा, ऐसे वे सोच के उसी सोच में रह जाते हैं और अब जो करना है उसको वे करते ही नहीं हैं। कई बार हम देखते हैं कई लोग कुछ ड्रीम करते रहते हैं और सोचते हैं मैं एक घर बनाऊंगा फिर शादी करूंगा, ऐसे वे सोचते रहते हैं लेकिन कुछ काम भी नहीं करते हैं। उनका माइंड सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इस तरह के लोगों को वाइट चेस्टनट बहुत लाभदायक हो सकती है। कई लोग बीते हुए दिनों के बारे में सोचते रहते हैं, उनको सारा टाइम वह बात याद आती रहती है और वे उसी यादों में रहते हैं और वे बार बार उसी को सोचते रहते हैं। इस तरह के लोगों को सब हम वाइट चेस्टनट देते आएंगे तो उनका माइंड शांत होगा और इस सोच से बाहर आ सकते हैं। अगर बच्चा बाहर गया है और वापस नहीं आए तो कई मम्मी पापा सोचते हैं कि क्या हो गया और वे बार बार बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं, बार बार एक ही तरह के एक्शंस करते रहते हैं। इस तरह के लोगों को सब हम अगर वाइट चेस्टनट देते आएंगे तो उनका माइंड शांत होगा और इस वजह से वे उनका एक्शन भी कम हो जाएगा और वे शांत से रह सकते हैं।
व्हाइट चेस्टनट एक बहुत ही लाभदायक रेमेडी है जो हमको अपने इस तरह के थॉट्स से छुटकारा दिलाती है। हमको बार बार एक ही तरह के थॉट्स आते रहेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा और हमको बहुत सर दर्द भी आ सकता है। इसके वजह से वे रात में भी सो भी नहीं सकते हैं और वे लेटे रहते हैं, लेकिन उनका माइंड सारा टाइम काम करता ही रहता है। तो सुबह उठने के टाइम उनको उठ भी नहीं सकते हैं और वे उनको लगता है कि वे इतना टायर्डनेस आ गया है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस तरह के लोगों को सब हम अगर व्हाइट चेस्टनट देते आएंगे तो वे इस तरह के थॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं और उनका माइंड शांत रहने लगेगा। कई बार हम देखते हैं कि एक ही तरह के डिजीज़ बार बार आते हैं। इस तरह के जो भी बार बार आता है उस सब के लिए हम अगर व्हाइट चेस्टनट लेते आएंगे तो ये रिपीटेड थॉट्स या रिपीटेड एक्शंस या रिपीटेड डिजीज़ेस ये सब कम होगा और हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। यह थी बैच फ्लावर रेमेडी व्हाइट चेस्टनट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।